रंजावती की दुविधा। राजा विक्रमादित्य ने फिर से पेड़ पर चढ़कर बेताल को नीचे उतारा, अपने कंधे पर डालकर चल दिए। काली अंधेरी रात में चारों ओर झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। सनसनाती हुई ठंडी हवा में कंधे पर लटके निर्जीव से बेताल ने अपनी कहानी सुनानी शुरू करी। मगध की राजधानी में बिंदुशेखर नामक एक धनी व्यापारी रहता था। वह अपने समाज में अपने धन और शान शौकत में रहने के लिए मशहूर था। उसका एक बेटा था जिसका नाम राजशेखर था। राजशेखर का बचपन का मित्र अभिरूप था। दोनों साथ साथ खेलते बड़े हुए। दोनों में गहरी मित्रता थी। यदि कोई अनजान उन्हें देखता तो मानो भाई मानता। जवान होकर दोनों साथ साथ घूमने जाया करते थे। एक नदी के किनारे दुर्गा माँ का मंदिर था। दोनों मित्र नदी के किनारे आराम कर रहे थे। तभी राजशेखर ने एक बहुत सुंदर लड़की को देखा। उसे देखते ही पहली नज़र में वो अपना दिल हार गया। उससे प्रेम करने लगा। अभिरूप उस लड़की को काफ़ी पहले से जानता था और वह भी उससे प्रेम करता था। उसने अपने मित्र को बताया कि उस लड़की का नाम रंजावती है और वह धोबी जाति की है। वे लोग प्रतिदिन रंजावती से मिलने लगे। अभिरूप ने राजशेखर से कहा कि उसे माता पिता को अपने मन की बात बता देनी चाहिए। राजशेखर उदास होकर झुकी हुई आंखों से बोला, मैं जानता हूँ वे लोग इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे। अपने से नीची जाति की कन्या को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, उल्टा नाराज हो जाएंगे। अभिरूप यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे राजशेखर और रंजावती का प्रेम गहरा होता गया। जब राजशेखर के लिए असहनीय हो गया तो वह दुर्गा माता के मंदिर में जाकर उनके चरणों में गिरकर बोला, हे माँ, मैं रंजावती के बिना नहीं रह सकता। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि पूर्णिमा के दिन अपना सिर आपको अर्पित करूँगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। राजशेखर पर जैसे जुनून सवार हो गया। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। धीरे धीरे उसकी हड्डियां निकल आई और वह सूख कर कांटा हो गया। माता पिता को उसे देखकर चिंता होने लगी। आखिर एक दिन अभिरूप ने उन्हें बताया कि राजशेखर को रंजावती से प्रेम हो गया है और वह आपकी सहमति के बिना उससे विवाह नहीं कर सकता। पुत्र वियोग के डर से बिंदुशेखर और उसकी पत्नी ने राजशेखर और रंजावती का विवाह करने की अनुमति दे दी। धूमधाम से दोनों का विवाह हो गया और दोनों प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। एक दिन राजशेखर, अभिरूप और रंजावती उसी नदी के किनारे घूम रहे थे जहाँ रंजावती को पहली बार उसने देखा था। राजशेखर को दुर्गा माँ से की हुई प्रतिज्ञा याद आ गई। वह पूर्णिमा की प्रतीक्षा करने लगा। वह पूर्णिमा के दिन मंदिर गया, हाथ जोड़कर देवी माँ से प्रार्थना की, उनका आशीर्वाद लिया और फिर तलवार निकालकर अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। राजशेखर के वापस न लौटने पर रंजावती परेशान होने लगी। उसने राजशेखर को ढूंढने अभिरूप को भेजा। मंदिर में राजशेखर का यह हाल देखकर अभिरूप बहुत दुखी हुआ। उसने दुर्गा माँ से प्रार्थना की, यदि मैं जाकर यह बताऊंगा तो लोग यही कहेंगे कि मैंने उसकी सुंदर पत्नी को प्राप्त करने के लिए राजशेखर को मार डाला। मैं खुद को आपको अर्पित करता हूँ, कृपया मेरा बलिदान स्वीकार करें। यह कहकर उसने तलवार निकाली और अपना सर देवी माँ को अर्पित कर दिया। अधीर रंजावती दोनों को ढूंढते हुए खुद मंदिर आ गई। मंदिर पहुंचकर खून से लथपथ दोनों के कटे सर देखकर वह सदमे में आ गई। दुख से विक्षिप्त होकर अपने दुर्गा माँ से प्रार्थना करी, हे माँ, मेरे जब पति अब इस दुनिया में नहीं है तो मेरा जीवन किस काम का। ऐसा कहकर वह जैसे ही तलवार से अपना अंत करने लगी, वैसे ही एक तेज पंथ में हवा आई और देवी माँ खुद प्रकट हो गई और बोली, पुत्री, मैं इन दोनों विनम्र लोगों के बलिदान से बहुत प्रसन्न हुई। तुम अपना अंत मत करो। तुम जैसे ही इनके शरीर पर इनका सिर लगाओगी, मैं इन्हें जीवन दान दे दूंगी। इतना कहकर दुर्गा मां अंतर ध्यान हो गई। आनंद से भरी रंजावती ने दोनों का सर धड़ से मिला दिया, पर भावना की अतिरेक में उसने राजशेखर के सिर पे अभिरूप का शरीर और अभिरूप के सिर पे राजशेखर का शरीर लगा दिया। बेताल ने कहा, राजन, तुम्हें क्या लगता है रंजावती को किसे अपना पति स्वीकारना चाहिए? अब इससे पहले कि राजा विक्रमादित्य इसका उत्तर दें, मैं सभी ऑडियंस से अपील करता हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब कहानी को जारी करते हैं। राजन, राजशेखर के सिर वाला शरीर रंजावती को चुनना चाहिए, क्योंकि सिर शरीर का मुख्य हिस्सा है और उसी से मनुष्य की व्यक्तित्व एवं चरित्र की पहचान होती है। राजा चतुराई से सही उत्तर देगा, यह बेताल को पता था। उसने कहा, आप फिर से सही हैं, और हंसता हुआ बेताल पेड़ की ओर उड़ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।